को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी, चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीतू कौशल जी, डॉक्टर रजनी जी, डॉक्टर रविदत्त कोशिश जी, विभाग के सभी शिक्षकगण, शोधार्थी तथा मेरे सब साथी, आप सभी को हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस विस्तार व्याख्यान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस विस्तार व्याख्यान के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी उपस्थित हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी समकालीन हिंदी कविता के नामवर कवि हैं। पिछले 4 दशकों से पंजाब की हिंदी कविता और पंजाब के हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय पहचान बनाने में आपने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नॉर्वे, डेनमार्क, सिंगापुर, भूटान, कनाडा और पाकिस्तान की यात्राएं भी कर चुके हैं। गुरमुखी लिपि में उपलब्ध उत्तरी भारत के मध्यकालीन हिंदी साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय आपको ही जाता है। आप 35 वर्षों तक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के हिंदी विभाग में अध्यापन के दौरान अध्यक्ष, डीन, कबीर विद्यापीठ के प्रभारी, सतगुरु राम सिंह चेयर के मुखी, स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र के संयोजक, प्रेस एवं प्रकाशन विभाग के चेयरमैन भी रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि हिंदी साहित्य सम्मान से आपको नवाजा गया है। आप भारत सरकार द्वारा स्थापित हिंदी समिति के सदस्य भी रहे हैं। 2017 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। अब मैं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीतू कौशल जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और हमारे आए हुए मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह बेदी जी, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर रविदत्त और मेरे सभी साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आज इस सभागार में इस हिंदी विभाग के इस प्रांगण में डॉक्टर बेदी जी का स्वागत करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब सर हमारे बीच आके हमें बहुत कुछ सीखने के लिए देके जाते हैं। सर बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम सर से सीखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ जी सर के साथ एक बहुत अपनापन है, क्योंकि सर आज से नहीं विभाग में आ रहे, सर बहुत से वर्षों से विभाग में आ रहे हैं। डॉक्टर बाट के टाइम में, डॉक्टर रवि कुमार अनु जी के टाइम में, उनके समय से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का हिंदी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम है, देशों में विदेशों में कहीं भी आप चले जाओ तो सर के नाम का डंका बजता है। वहाँ पे सर के नाम की बहुत सी बातें होती हैं कि हाँ जी आप कहीं भी चले जाओ, बात करते हैं कि आप पंजाब से हो, वहाँ पे एक डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी हैं। बहुत अच्छा लगता है सर आज, क्योंकि कभी भी जब हम सर के लेक्चर की बात होती है तो कभी भी सर हमें मना नहीं करते, इसलिए भी हमें सर के साथ बहुत अपनापन लगता है कि हमारे एक बार बुलाने पे सर हमारे बीच आ जाते हैं। सर की उपस्थिति हमारे लिए, विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत, क्योंकि सर आज हमारे लिए इसलिए भी प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि आज भी सर इतना कुछ हमें देते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, सर का नाम इतना ज़्यादा, इतने चर्चित कवि भी हैं सर, और इंसान के रूप में भी, कवि के रूप में भी, आलोचक के रूप में भी, समीक्षक के रूप में भी, हर रूप में सर की उपलब्धि हर जगह बनी हुई है। मैं आज सर का हिंदी विभाग में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज सर हमारे बीच विस्तार व्याख्यान के लिए आई हैं। सर का विषय जो है वो है भारतीय अध्यात्म और दर्शन के केंद्र बिंदु भगवान परशुराम। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीसी से हमारे बीच डॉक्टर कुलदीप आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।
डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए हुए सभी श्रोतागणों को अपने उच्च विचारों से लाभान्वित करें। धन्यवाद। डॉक्टर नीतू कौशल जी, रजनी जी, रविदत्त जी, कुलदीप जी और हिंदी साहित्य और हिंदी की शोध यात्रा के साथ जुड़े हुए प्रिय विद्यार्थी, डॉक्टर नीति कौशल ने ठीक कहा, मेरी पटियाला यात्रा हिंदी विभाग के बिना पूरी नहीं होती। मैंने जब भी पटियाला आना होता है तो हिंदी विभाग में आने का, आपके साथ बातचीत करने का मैंने कभी मोह नहीं छोड़ा और उसी मोह का एक अध्याय आज परशुराम जी की व्यक्तित्व, कृतित्व और हिंदी और भारतीय भाषाओं में उनका क्या अवदान है, इस विषय को लेकर कुछ बातें आपके साथ साझी करूँगा। पहले आप देखिए कि एक ऐसे देश के या एशिया के देशों के बड़े महापुरुष हैं। अगर आप पीछे जाकर पुराणों में देखें, महाभारत में देखें, राम कथा में देखें, तो एक व्यक्तित्व बहुत सजीव रूप में हमारे सामने उद्घाटित होता है, वो परशुराम जी। और एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि जितने हमारे अवतार पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़े सृष्टिकर्ता के अवतार के रूप में उनका गुणगान किया जाता है। तीन बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। परशुराम जी ऐसे बड़े महापुरुष हैं कि इनका तीनों रूप में हमें वर्णन मिलता है, घटनाएं मिलती हैं और उनके तीनों रूप में हमें उनके किए हुए कार्यों का पता चलता है। ये एक विलक्षण अवधारणा उनके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम अभी नहीं हुआ, पर जितना हुआ है या जितना नहीं हुआ, अगर उस पर भी हम दृष्टि डालें तो एक तरफ भगवान परशुराम का जीवन चरित्र और दूसरी तरफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतारीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके केंद्र में हमें एक बहुमुखी जो प्रतिभा है, बहुमुखी जो अध्यात्म चिंतन है और जो बहुमुखी एक उनके आध्यात्मिक गुणों का रूपांतरण जिस व्यक्तित्व में मिलता है, वो भगवान परशुराम है। तो ये एक उनको बिल्कुल एक पूरे भारतीय साहित्य में एक अलग उनकी छवि प्रस्तुत होती है। दूसरी बात देखिए आप, मैं बाद में हिंदी साहित्य पर आऊँगा, कि भागीरथ को श्रेय जाता है गंगा को सृष्टि पर उतारने का।
ब्रह्मपुत्र नदी की गाथा पढ़ी। वो भगवान परशुराम जी के साथ जुड़ा हुआ भारत का एक बहुत बड़ा दरिया। ब्रह्मकुंड के बारे में आप जानिए कि जब अभिशाप में वो घूम रहे थे, मातृ की माँ के अभिशाप में, तो वो पहला देवता कहिए वो ब्रह्मकुंड में स्नान करता है। और आज भी कई बार बहुत सारी बातें होती हैं कि जी भगवान परशुराम का व्यक्तित्व मिथक है, प्रमाण नहीं मिलते। ये उपनिवेशवादी सोच थी कि पूरे का पूरा आप ब्रिटिश माइथोलॉजी पढ़ लें। वो बार बार भारत के बड़े बड़े महापुरुषों को मिथ कहकर उनके अस्तित्व को नकारते हैं। पर देश की स्वतंत्रता के बाद और खासकर पिछले 2 दशकों में एक नई चेतना भारतीय अध्यात्म चिंतन के बारे में जाती है और पुनर्विचार हुआ है। और अब एशिया के देश भी जाग गए। उनको भी लगता है कि इतिहास का जो पुरातन काल है वह भारतीय महापुरुषों के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा। आज एशिया के देश क्या कर रहे हैं? एशिया के जितने देश के बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं वो अपने देश की जड़ें क्या तो ऋग्वेद में खोज रहे हैं या बाबे नानक की यात्राओं के साथ जोड़कर देख रहे हैं, और या जितना भारतीय चिंतन संस्कृत साहित्य के माध्यम से, चाहे वो महाभारत है, राम कथा है, उपनिषद हैं, पुराण है, तो वो बार बार उनका अवलोकन करने के बाद अपने देश की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। चाइना में 50 विद्वान लगे हुए हैं। वो दिन रात संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। वो दिन रात ये देख रहे हैं कि भारत की प्राचीन जो संस्कृति है वो पूरे भारत की सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से विश्व के साथ अपना कैसा रिश्ता जोड़ रहे हैं। और अभी जिन महापुरुषों, जिन बड़े अवतारों के ऊपर पूरा यूरोप जागा है, उसमें रामकृष्ण तो हैं ही, पर उनके साथ साथ हमारी महाभारत की घटनाओं के ऊपर उन्होंने केंद्रित किया है। चाहे वो कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे युधिष्ठिर हो, और चाहे राम कथा के पात्र हो, और चाहे भगवान परशुराम हो, उनके ऊपर एक बड़ी विस्तृत वे जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं और वो इन निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं कि दुनिया का जो अनलिखा इतिहास है, जिसे मिथ कहकर छोड़ दिया गया है, उसकी बहुत सारी इकाइयाँ, ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, 108 उपनिषदों का चाइना में चीनी भाषा में 4 बार अनुवाद हो चुका है। पूरे पुराण चीनी भाषा में अनुवाद करके बड़े बड़े विद्वानों के मेज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं। महाभारत, रामायण की तो बात ही नहीं है। वो तो पिछले 500 सालों से, चाहे वो रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, एशिया के देशों में पूरी की पूरी राम कथा के ऊपर 5 शताब्दियों से विचार हो रहा। जब मैं महाभारत की बात करता हूँ तो अभी आप देखिए कि महाभारत के ऊपर कोश तैयार हुए। कोश हम लोगों ने तैयार नहीं किए, साउथ एशिया के विद्वानों ने कोश तैयार किए।
महाभारत में जितने पात्र हैं, जितनी पर्सनैलिटीज हैं, उसके ऊपर अनुसंधान करने के बाद कुछ तथ्यों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें भगवान परशुराम भी है। ये एक प्रारंभिक यात्रा है। पंजाबी में एक उपन्यासकार हैं, वो हिंदी पंजाबी दोनों में लिखते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, बहुत बड़े रचनाकार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने ब्रह्मपुत्र उपन्यास लिखा, और उस व्यक्ति की आप देखिए, उसने 5 साल ब्रह्मपुत्र उपन्यास लिखने को लगाए और 3 साल वो ब्रह्मपुत्र के किनारे रातें व्यतीत करता रहा। जाता था, दिन में घूमता था, रात को ब्रह्मपुत्र के दरिया के किनारे सोता था, उसकी आवाज़ें सुनता था, और ब्रह्मपुत्र में उसकी आवाज़ों के नमूने भी उसने दिए। और ब्रह्मपुत्र का जो उन्होंने इतिहास लिखा है, उसमें अनेक संदर्भ, परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतीक रूप में, बिंब रूप में, वो भगवान परशुराम के साथ जुड़े हुए। जो लोग अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई एक लड़की कर रही है काम, तो इन चीज़ों को पढ़कर देखिए, तो वो जो एक मिथक शास्त्र वाली बात है, वो आपको इतना आकर्षित नहीं करेगी। भारतीय लेखकों के द्वारा जो कुछ कहा गया भगवान परशुराम के बारे में, अगर उनका आप बहुत बारीक अध्ययन करेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, तो आपको वो प्रतीक, वो बिंब, वो ऐसे खुलकर आपके सामने आएंगे कि भगवान परशुराम का एक पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे सामने आ जाए। कुछ प्रमाण तो हैं हमारे पास। महाभारत की कथा में आप देखिए कितने संदर्भ हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास का पूरा वो संवाद पढ़िए, उसमें वो कितनी बातें हैं। तो ये बड़ी यात्रा सीधी है इतिहास की। इतिहास 2 तरह से इतिहास का अध्ययन होता है। एक होती है सर्कुलर स्टडी, चक्राकार, चाक्रिक अध्ययन, और एक होता है सीधा अध्ययन, जैसे 90 का कोण होता है ना, बिल्कुल सीधा। वो सीधा अध्ययन क्या है? 12वीं शताब्दी का अध्ययन, 14वीं का, 16वीं का, 18वीं का, 21वीं शताब्दी का। ये है लाइनर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। और दूसरा है सर्कुलर। वो कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। उनका ऐसा क्रम तो नहीं होता। कई बार वो संस्कृति के माध्यम से इतिहास उभरता है, कई बार पौराणिक कथाओं के माध्यम से इतिहास उभरता है, और कई बार ये जो हमारे पौराणिक, धार्मिक, संस्कारगत जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनमें भी एक इतिहास छुपा होता है। तो ये जो सर्कुलर स्टडी है, ये बहु दिशाओं में फैली होती है, बहुआयामी होती है। भगवान परशुराम के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो चाक्रिक सिद्धांत के तहत हम कई दिशाओं में उनको ढूंढ सकते हैं, और वो भी बड़ी सीधी रेखा है। महाभारत, रामायण, और फिर आप आइए रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर परशुराम की प्रतीक्षा। हालांकि वो डायरेक्ट परशुराम के ऊपर नहीं है। 1963 में भारत पाक चीन युद्ध हुआ। उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने वीर रस की कविताएं लिखी।
परशुराम की प्रतीक्षा, 36 पृष्ठ वो लंबी कविता है परशुराम जी की। बाकी अगले पृष्ठों में उनकी अलग अलग कविताएं हैं वीर रस की। तो ये जो 36 पृष्ठ रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, वो कोई रामचरितमानस की संवेदना नहीं है, महाभारत के प्रसंग नहीं है, वो परशुराम की प्रासंगिकता के ऊपर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना में अब परशुराम की क्या जरूरत है। ये कंटिन्यूटी में है भगवान परशुराम का चिंतन। और वो बार बार कहते हैं कि अब जिस संकट से देश गुजर रहा है और उसमें ज्ञान और शक्ति, इन दोनों की जरूरत है। अब जो बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र, इन दोनों के बड़े अवतार थे और उनका एक संयम उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। रामधारी सिंह दिनकर का पढ़कर देखिए, वो कहते हैं कि क्रोध खत्म नहीं होना चाहिए, क्रोध के कारण आत्मा जागती है। क्रोध वो नहीं है, ये प्रतिक्रिया है, सत्य के प्रति आस्था है और सही दिशा में जाने का पराक्रम भगवान परशुराम के चिंतन का हिस्सा है। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, ये प्रासंगिकता क्या है। वैसे तो आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी को भी भक्ति और शक्ति के दोनों को लेकर वो चलते हैं। मीरी और पीरी का संकल्प सिख धर्म में देखिए, भक्ति और शक्ति देखिए। गुरु गोविंद सिंह बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े फिलॉसफर, पर उसके साथ साथ क्या था, बहुत बड़े योद्धा। ये जो धर्म युद्ध का संकल्प है ना, ये भारतीय संस्कृति का अंग है। और ये केवल एकाकी नहीं है, शास्त्र का ज्ञान भी है, शस्त्र का ज्ञान भी है। और रामधारी सिंह दिनकर का कहते हैं परशुराम की प्रतीक्षा, वो कहते हैं कि ये जो हिंसा और अहिंसा है ना, इन दो ध्रुवों के बीच भगवान परशुराम की चेतना जागती है। अब ये जो संकल्प है, ये पूरे भारतीय साहित्य को प्रभावित कर रहा है। कारण देखिए, बंगाल में 5 उपन्यास भगवान परशुराम के ऊपर बंगाली भाषा में लिखे गए। 10 से ज्यादा उपन्यास हिंदी में लिखे गए। मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट है। 50 से ज्यादा भारतीय साहित्य में कहानियां परशुराम जी के ऊपर लिखी गई और कविताएं तो बेअंत हैं। खंड काव्य, महाकाव्य, मेरा ख्याल 17 या 18 की लिस्ट तो मैंने बनाई कि जो खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं, लंबी कविताएं हैं। और ये जो सारे का सारा साहित्य है, कोई गणना नहीं, इसका गुणात्मक पक्ष भी बहुत प्रबल है। और जब जब भी एशिया के देशों के ऊपर संकट खड़ा हुआ, युद्ध के बादल छाए। और एक बड़ा दिलचस्प बात है
कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एशिया के देशों में जिन योद्धाओं को याद किया गया, चाहे साहित्य में चाहे नाटकों में, तो उनमें भगवान परशुराम को भी सलाम किया। अब ये यात्रा केवल भारत तक नहीं है, क्योंकि हमने तथ्यों को नकारा। हमने कहा नहीं, ये मिथिकल कैरेक्टर है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए, जितने हमारे प्राचीन ऋषियों के आश्रम थे ना, वो केवल अध्यात्म केंद्र नहीं थे, वो प्रशिक्षण केंद्र भी थे, कार्यशालाएं थी। वहाँ तरह तरह की युद्ध के कौशल की सिखलाई होती थी, तरह तरह के युद्ध के जो उपादान थे, जो बर्छे, भाले, परसा, इनको चलाने की कला सिखलाई जाती थी ऋषि आश्रम में। और जब आप देखें कि जितने हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं, चाहे वो भगवान राम है, तो विश्वामित्र उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। गुरुकुलों में ये सारा प्रशिक्षण होता है। इसका दूसरा पक्ष देखिए, अब जो परसा है ना, हथियार, जो परशुराम जी के साथ जिसकी कथा जुड़ती है, अब जो औजारों की जो एशिया के देशों में जो रिसर्च हो रही है, भगवान परशुराम के परसा के ऊपर 4 किताबें छपी। उसका आकार क्या है, परसा का आकार कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, उसके आगे जो धार होती है काटने की, वो कितनी तेज और कितनी मिली मई का होना चाहिए, और जहाँ से उसको पकड़ते हैं, ये सारी की सारी टेक्निक हमारे ऋषि आश्रमों में पैदा हुई। और आप पूरा उत्तरी भारत देख लीजिए, और उसमें परसा जो हथियार है ना, पुराने समय में उसका बहुत इस्तेमाल होता है। पंजाबी में एक उपन्यास है गुरदयाल सिंह का, परसा, और एंड में आप देखिए उस उपन्यास को ध्यान से पढ़िए, उसके हाथ में क्या है। तो पंजाबी में एक मुहावरा चलता है, परसू परसा परसराम। मैं देख रहा था कि सभी भारतीय भाषाओं में भगवान परशुराम के साथ जुड़े हुए लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लोक कथाएँ मौजूद है। बंगला में भी है, उड़िया में भी है, कोंकणी में भी है, राजस्थानी में भी है, पंजाबी में भी है, कश्मीरी में भी है। तो किस तरह से पूरी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के केंद्र में भगवान परशुराम स्थित है। और ये जो पूरा का पूरा भगवान परशुराम का व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, इसके आयाम देखिए आप, कैसे ये भारतीय जनमानस को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हमारी संवेदना को लेकर उनकी कार्यशैली हमें आशीर्वाद देती है। मनोवैज्ञानिक तौर पे देखिए कि जितनी मनोवृत्तियां हैं और जितने मनोविकार हैं, उनमें क्रोध को बड़ा केंद्र में रखा गया है। वो 5 और वो आज कल साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, बड़ी बड़ी बातें करें, ठंडा पानी पी लो, उस जगह को छोड़ दो,
अपने अंदर नियंत्रण रखी है। अब इसकी जो एक मानसिकता है मनोवैज्ञानिक तौर पर, वो आपके स्वाभाविक जो आपके नेचुरल गुण हैं उसको भी कुंठित करती है। जब व्यक्ति भगवान परशुराम जैसा महान व्यक्ति, उनसे ज़्यादा कौन समझता होगा इस मनोवृत्ति को, और वो किस निडर निर्भयता के साथ अपने कार्यों को संपन्न करवाते हैं, और उसका पूरे का पूरा प्रभाव ऋषि जगत पर पड़ता है, और उसका प्रतिफल देखिए, नकारा नहीं जाता, घटनाओं को स्वीकार किया जाता, घटनाओं की निंदा नहीं की जाती, उपासना की जाती, घटनाओं को मानवता के पक्ष में उठा हुआ परसा, उसके आगे लोग नतमस्तक होते हैं। अब इसका दूसरा एक पक्ष देखिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण वाला। ये एक फैलाया गया कि वो इस वर्ग के खिलाफ थे, इस वर्ग के पक्ष में थे। ऐसा कोई प्रत्यक्ष संदर्भ हमें भारतीय साहित्य में नहीं मिलता। जो मिलते हैं ना, वो घटनाक्रम से उत्पन्न स्थितियों वाले हैं, वो ऐसे असामान्य नहीं। वो घटना को आप देखिए, उस घटना में चाहे ब्राह्मण होता, चाहे क्षत्रिय होता, चाहे शूद्र होता, चाहे वैश्य होता, यही होना था। तो इस संदर्भ में भी कई बार समाज में ऐसे सवाल उठते हैं कि जी वो तो ऐसे थे, या धनुष वाला प्रसंग लोग कहते हैं। आप तुलसीदास का पढ़कर देखिए, वो जस्टिफाई नहीं करते, वो उसकी प्रासंगिकता के ऊपर बल देते हैं। और राम के प्रति जो विचारणीय प्रश्न है, वो तुलसीदास इनके संदर्भ में उठाते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक दिशा में कहानी चल रही है। अब थोड़ा सा इसको अगर बहुत खुले शब्दों में कहें तो भगवान परशुराम नायक की भूमिका में है। ये जो दूसरे शब्द लगाते हैं ना लोग, वो नहीं, केंद्र में है, एक बड़े महापुरुष के रूप में है, भगवान के रूप में है, नायक के रूप में है, समाज को दिशा देने वाली भूमिका में है, समाज को आगे ले जाने वाली भूमिका में है, धर्म और संस्कृति के रक्षक की भूमिका के रूप में है। भारतीय साहित्य में इन रूपों को उभारा गया है। अब मैं बंगला के में जो कुछ लिखा गया, उसमें एक संहार वाला नायक है। मलयालम में जो लिखा गया, उसमें सृष्टिकर्ता वाला। असम में जो लिखा गया, वो ब्रह्मपुत्र वाला, वो ब्रह्मकुंड वाला। संस्कृत में जो कुछ भगवान परशुराम के बारे में लिखा गया, वह उनके धार्मिक व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें अभी दबी पड़ी हैं। बहुत कम हमारे पास साहित्य की, उनके अध्ययन की सूचनाएं हैं। अब चेतना पिछले एक दशक से जागी है। विश्वविद्यालयों में अब जैसे आपके यहाँ चेयर है, एक में जगत गुरु बाबा नानक में भी हाँ है, और एक जो तमिलनाडु में और दक्षिण में,
वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन हो रहा है। तो हाँ बेटा वही है। हाँ, तो अब जैसे ही लोगों का ध्यान गया पुरातन भारत साहित्य, एक बात जो ना करनी चाहिए, डॉक्टर नीतू जी नोट करेंगे कि ये जो अपभ्रंश वाला हमारा साहित्य है, सिद्धों, नाथों और योगियों वाला, ये जो 10वीं शताब्दी या थोड़ा सा 10वीं शताब्दी से पहले 11वीं और 12वीं शताब्दी का अगर आप लोक साहित्य देखें, अपभ्रंश साहित्य देखें, तो भगवान परशुराम के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोकगीत भी हैं। ये इकट्ठे होने चाहिए। कहीं कहीं मिलते हैं पर वो बड़े अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना, अभी मैं उनकी बात कर रहा था देवेंद्र सत्यार्थी की, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीत इकट्ठे किए। अब मुझे ठीक से रेफरेंस याद नहीं आ रहा। उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये जो सिद्धों, नाथों, योगियों की परंपराओं में भगवान परशुराम के भी मुझे दर्शन होते थे लोक साहित्य। अब उन्होंने संकेत किया, मुझे लगता है कि अपभ्रंश में ज़रूर कुछ ऐसा होगा। मैं अभी प्रमाणिक रूप से कुछ कह नहीं सकता, मेरे कोई ऐसा अध्ययन नहीं है, पर टोटल मुझे ये लगता है कि जिन लोक कथाओं की ओर हम अध्ययन करते हैं, लोक गीतों की संवेदना देखते हैं, लोक वार्ताएं हैं, और ये तो स्पष्ट है कि लोकोक्तियाँ हैं, लोक मुहावरे हैं, लोक कथाओं में भी हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो जनमानस में उस समय लोकप्रिय साहित्यिक रूप थे, लोकगीत भी थे, कहीं ना कहीं वो परंपरा भी इस देश में रही होगी और उसके केंद्र में भी भगवान परशुराम हो। दूसरा जो एरिया एक्सप्लोर करने वाला है कि भगवान परशुराम से संबंधित जितना साहित्य मिलता है, कितना प्रमाणक है कितना नहीं प्रमाणक, इसे देखने की जरूरत है। ये जरूर देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ संदर्भ हैं आप उनके पौराणिक संदर्भ देखें, आप उनके राम और महाभारत के साथ जोड़कर देखें, और आप हिंदी कविता के बड़े कवियों ने जहाँ जहाँ अभी मैंने दिनकर जी की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और तब भगवान परशुराम के व्यक्तित्व और कृतित्व का एक प्रामाणिक इतिहास हमारे सामने आएगा, प्रामाणिक स्रोत हमारे सामने आएंगे। ये काम दक्षिण एशिया के देशों में शुरू हो चुका है, पर क्योंकि हमारे देश में हम इन भाषाओं के वारिस हैं, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के, हम ज़्यादा गहराई में जाकर कुछ तथ्यों की छानबीन कर सकते हैं। तो इसलिए तथ्य और सत्य के बीच जो एक पुल बनाना है, वो भारतीय साहित्य के अध्येताओं का काम होगा। अब आप के विभाग में परशुराम जी के अध्ययन के ऊपर रिसर्च हो रही है, सोच रहे हैं, कल को आप रिसर्च पेपर छापेंगे, तो बिल्कुल एक प्रामाणिक स्रोतों के रूप में जो सामग्री आप देंगे वो भारतीय अध्यात्म चिंतन के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अंतिम दो सूचनाएं और, वो जो
रिसर्च कर रहे हैं। एक पत्रिका निकलती है कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर की, पिछले 50 वर्षों से वो रेगुलर आ रही है। बहुत सारे विशेषांक हैं देवी देवताओं की। एक काम ये करना चाहिए कि कल्याण पत्रिका के अंकों में भगवान परशुराम के ऊपर आज तक क्या छपा है ये आप एडिट भी कर सकते हैं। कितनी लोक कथाएँ हैं, कितनी वार्ताएं हैं, कितने अलग अलग ग्रंथों के संदर्भ है, वो हजारों पृष्ठों की सामग्री है। एक काम ये होना चाहिए कि कल्याण पत्रिका में भगवान परशुराम की क्या क्या जानकारियां हैं उसे एक पुस्तक में इकट्ठा कर देना चाहिए। तो भगवान परशुराम का अध्ययन में ये सामग्री बड़ी सहायक है। और अंतिम जो मुझे लगता है काम होना चाहिए भगवान परशुराम की, कि ये जो साउथ एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है अलग अलग देशों में, तो वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट नहीं है, छोटे डिपार्टमेंट में है, पर उन लोगों ने कुछ ना रिसर्च मोनोग्राफ छापे हैं, चीनी भाषा में भी छपे हैं। और ये जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ जहाँ राम कथा गई, उन्होंने भी 100 पृष्ठों के 50 पृष्ठों के मोनोग्राफ तैयार किए हैं भारतीय महापुरुषों के ऊपर। ये भी देखना चाहिए कि भगवान परशुराम के संदर्भों को उन्होंने कैसे किया। ये मुश्किल काम नहीं है, हर देश की एम्बेसी है, एम्बेसियों से संपर्क करके कोई भी रिसर्च फेलो ये सूचनाएं एकत्र कर सकता है। तो अगर ये सारा कुछ हम आने वाले 1 दशकों में कर देते हैं, और वो जो एक आवरण पश्चिम के देशों ने बनाया हुआ है वो पर्दा खुल सकता है। और ये जो हम सब लोग सोचते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत, हम सोचते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी सांस्कृतिक ताकत बनेगी, तो ऐसे अध्ययनों के द्वारा अब विश्वीकरण का दौर बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, आपकी खुराक भी एक जैसी हो रही है, जगह जगह वही आपको खाने पीने को मिलता है। अगर अलग पहचान रहेगी ना किसी देश की, किसी कौम की, किसी जाति की, तो वो उनके धार्मिक सांस्कृतिक जो कार्य है, साहित्यिक कार्य है, उसके आधार के ऊपर भारतीयता, उसके आधार के ऊपर आपकी आइडेंटिफिकेशन एक अलग दुनिया में दिखाई देगी। और वो उसके कारण क्या है, अगर भगवान परशुराम के इतने बड़े महाव्यक्तित्व पर आप अलग से कोई एक डायलॉग खड़ा कर देते हैं, वृत्तांत की रचना कर देते हैं, तो भारत की जो असली चेतना है ना वो हर नागरिक के साथ जुड़ेगी और उनको लगेगा कि ये व्यक्ति उस देश का रहने वाला है जिस देश में संस्कृत, जिस देश में महाभारत, रामायण, भगवान परशुराम, भगवान राम जैसे व्यक्तित्व पैदा हुए। इसलिए ये जितनी विद्यापीठ बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालयों में कार्यरत है, तो मुझे लगता है कि ये मामूली बात नहीं है। इनके सामूहिक यत्न भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर के ऊपर एक मान्यता भी दिलाएंगे और भारत की अतीत गौरव गाथा का पुनर्गुणगान पूरे विश्व में। अब आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो, जिज्ञासा किसी की उस